नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पहले तो नए वर्ष की पूर्व रात्रि में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, कई कहानियां मैं सुनाता रहता हूं, तो मैंने देखा नया वर्ष आ रहा है, छोटी सी कहानी फिर आपको सुना दी जाए। तो ये कहानी है, एक इंसान था, वो थोड़ा भोला था। भोला तो क्या, शर्मीला था थोड़ा, और सजग भी था। लेकिन उसके साथ एक घटना घट गई। तो वह नई नई शादी उसकी हुई थी, और अपनी पत्नी को लेने के लिए वह अपने ससुराल गया। तो अमूमन पहले जब भी अपने कोई ससुराल जाता था तो अपने साथ तलवार लेके जाता था, और पैदल यात्राएं करनी पड़ती थी, या फिर जो साधन होता था ऊँट या घोड़ा, उस पे जाता था। तो यह रेगिस्तान की कहानी है। तो रेगिस्तान में वह दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए घर से निकला, साथ में उसने तलवार ले ली, और वह तलवार लेकर के, और जब अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो वहाँ पर उसने उस तलवार के बारे में ख्याल किया कि मुझे इस तलवार को लेकर के गांव के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा सा संकोचित हुआ। तो बाहर, गांव से बाहर ही उसने उस तलवार थी उसको एक रेत के टीले के अंदर उसको दफन कर दिया। उसको रेत के ऊपर, रेत में डाल के उसके ऊपर रेत डाल दी। तो पास में कोई खेत था, वहाँ कोई खरपतवार हटा रहा था कुदाली से, या कोई दातरी थी उसके पास। उसने उस दूल्हे को वह तलवार रेत में डालते हुए देख लिया। दूल्हा वहाँ से चला गया, गांव पहुँच गया। एक दिन जो रहना था वहाँ रह लिया। पीछे उस खेत वाला जो किसान था, उसने उस रेत को हटाया और उसमें से उस तलवार को निकाल लिया, और उसकी जगह पर जो दातरी थी घास काटने की या फसल के पास सफाई करने की, वह वहाँ पर रेत में उसकी जगह पर उसको दफन कर दिया। दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ वापस आया और उसी रेत के टीले के पास आया, और अपने ऊँट को उसने नीचे बिठाया, और दुल्हन ने कहा, क्या कर रहे हो? तो उसने अपनी जो घटना थी, अपनी आप बीती थी, वह सुनाई कि मैं तलवार लेकर के आया था, लेकिन गांव में ले जाते हुए मुझे थोड़ा शर्म आ रहा था, संकुचित था। तो मैंने वह तलवार यहाँ पर रेत में छिपा दी थी, और उसको मैं वापस निकाल लेता हूँ, और फिर अपन चलते हैं। तो उसने जैसे रेत हटाई, और जैसे रेत हटाई तो उसमें से दातरी निकली, जो लोहे की थी, छोटी सी, और उसके पीछे लकड़ी का हैंडल था, हत्था था। वह अचंभित हो गया और उसने कहा, मैं तलवार छिपा के गया था, ये छोटी सी हो गई है, ये कैसे? तो उसकी पत्नी थी, उसने कहा, एक राजस्थानी भाषा में हमारे यहाँ जो मुहावरा चलता है, उसमें कहा, फिर मैं उसको आपको हिंदी करके बताता हूँ। जेठ बैसाख रो तपे तावड़ो, काचा लोग पिघल गया। यानी कि मित्रों, यहाँ मई और जून में जो गर्मी पड़ती है वह इतनी तेज़ पड़ती है कि हम जो यहाँ की रेत है उसके ऊपर हम पापड़ सेक सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, फौजी लोग जो है बॉर्डर पे, वह पापड़ सेक लेते हैं उस रेत पर। तो उसने कहा कि कच्चा लो होगा, वो पिघल गया होगा, यानी कि तलवार पिघल करके छोटी हो गई होगी। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, अरे भाग्यवान, पिघल गया तो पिघल गया, फिर ये हाथ छोटा भी हो गया, लेकिन ये पीछे लकड़ी का डंडा कौन कर गया?
यानी कि जो पिघला वो तो पिघला, लेकिन इसके पीछे लकड़ी का डंडा कौन करके चला गया। तो पत्नी भी बड़ी अचंभित हुई। उसने कहा हाँ, ये बात तो सही है, ये ऐसे कैसे हो गया। तो दोनों भोले थे और फिर उसने उस जो थी खेत की वो कुदारी थी, उसको साथ लेकर के चलता हुआ अपने गांव आ गया। गांव में आकर उन्होंने अपने जो घर वाले थे उनके आगे यह बात कही। तो उन्होंने उसको समझाया, तुमने जो छिपाई थी वो किसी ने वहाँ से निकाल ली है। ऐसी कोई गर्मी नहीं पड़ती है कि जिससे यह तलवार पिघल जाए और छोटी हो जाए और उसके बाद उसके पीछे लकड़ी का डंडा हो जाए। तो ये हमारी एक यहाँ की कहावत है कि मई जून जेठ बैसाखरा तपे तावड़ा, काचा लो पिघल गया सो पिघल गया, रे पीछे लकड़ी कौन कर गया। तो यह इसका एक कोटेशन था। तो यह एक छोटी सी कहानी है मित्रों। मेरा सुनाने का जो तरीका था वह एक यहाँ के देसी अंदाज के साथ में मैंने हिंदी में आपको सुनाने का प्रयास किया है। तो यह आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे बताएं, और 2024 सभी के लिए मंगलमय हो। वॉइस ऑफ जैसलमेर यही कामना करता है। तो मुझे दें इजाज़त, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।